हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त वंदना और मेरे इस यूट्यूब चैनल लीगल चॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मोदी सरकार की कथनी और करनी में इतना अंतर क्यों है? क्यों ये कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं? ये बात आप आज सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ है। 15 अगस्त वाले दिन, जिस दिन पूरा देश अमृत महोत्सव मना रहा था और हमारे प्रधानमंत्री मोदी नारी सम्मान को लेकर बहुत ही बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। एक तरफ तो वो नारी सम्मान को लेकर बातें कर रहे थे और दूसरी तरफ क्या किया गया? दूसरी तरफ बिल्किस बानो का रेप करने वाले और उसके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या करने वाले आरोपियों को जेल से रिहा कर दिया गया। 2002 के गुजरात दंगों के बाद बिल्किस बानो पर अटैक किया गया और उसका गैंगरेप कर दिया गया। जब उसका गैंगरेप किया गया तब वो 5 महीने से प्रेग्नेंट थी। जी हाँ, उसका गैंगरेप किया गया और उसके बाद उसके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी गई, जिसमें उसके 3 साल की बेटी भी शामिल थी। इन आरोपियों को उम्र कैद की सजा दी गई थी, लेकिन अमृत महोत्सव का ऐसा अमृत इन लोगों के ऊपर बरसा कि इनके सारे गुनाह माफ कर दिए गए। जी हाँ, इनको सिर्फ रिहा ही नहीं किया गया, रिहा होने के बाद इनको इतनी इज्जत बख्शी गई, इनको मिठाइयाँ खिलाई गई और तो और महिलाओं के द्वारा इनके टीके भी करवाए गए। आप खुद देखिए। तो देखा आप लोगों ने किस तरीके से बलात्कारियों और हत्यारों को मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं, किस तरीके से उनको इज्जत बख्शी जा रही है। ये है नारी सम्मान, ये है नारी सम्मान मोदी जी का। आप खुद सुनिए कि मोदी जी ने क्या कहा था। भाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं। नारी का गौरव राष्ट्र के सपने पूरे करने में बहुत बड़ी पूंजी बनने वाला है। ये सामर्थ्य मैं देख रहा हूं। सुना आपने मोदी जी की जबानी नारी सम्मान की बातें? मुझे ये समझ में नहीं आता कि किसी भी व्यक्ति के या किसी पार्टी के ऐसे दोहरे मापदंड कैसे हो सकते हैं। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसे पहले भी बहुत सारे केस हो चुके हैं जिसमें बीजेपी बलात्कारियों को सपोर्ट करती नजर आई है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स ऐसे देकर आपको याद दिलाना चाहती हूँ। उन्नाव का केस याद है आप लोगों को? बीजेपी का विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, जिसने उन्नाव की उस लड़की के साथ रेप किया और बाद में धीरे धीरे उसका पूरा का पूरा परिवार बर्बाद हो गया। जी हाँ, उसके परिवार के सदस्यों को एक एक करके मरवा दिया गया। और सिर्फ यही नहीं, हाथरस केस को ले लीजिए। हाथरस की उस लड़की के साथ गैंगरेप किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। और हत्या ही नहीं, उसके बाद उसकी लाश को बिना उसके माँ बाप की इजाजत के आधी रात को जला दिया गया, और वो भी किसके द्वारा? वहां के पुलिस प्रशासन के द्वारा। अब कठुआ का केस ले लीजिए। जी हाँ, 8 साल की बच्ची के साथ रेप किया जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। और इस केस में तो बीजेपी के मंत्री खुद जो बलात्कारी थे उनके पक्ष में रैलियां निकाल रही थी। क्या ये नारी सम्मान है हमारे देश में? एक तरफ तो मोदी जी नारी सम्मान को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं और दूसरी तरफ बलात्कारियों को सपोर्ट किया जाता है, उनको रिहा किया जाता है। ये है नारी सम्मान? अमृत महोत्सव में कैदियों को विशेष माफी दिए जाने की बात कही गई थी, लेकिन उसमें यह भी मेंशन किया गया था कि जो संगीन जुर्म किए हुए कैदी हैं, जिन्होंने रेप किया है, जिन्होंने हत्या की है, उनको ये माफी नहीं दी जाएगी। और ये भी कहा गया था कि जो सीबीआई के द्वारा सॉल्व किए हुए केस हैं उन पर भी ये माफी नहीं दी जाएगी। और बिल्किस बानो का केस सीबीआई द्वारा ही सॉल्व किया गया था। लेकिन गुजरात सरकार ने कुछ नहीं देखा, बस कैदियों का अच्छा व्यवहार बताते हुए उनको रिहा कर दिया गया। दोस्तों, बहुत ही शर्म की बात है कि जहां नारी सम्मान की बात की जा रही है वहीं एक नारी के साथ अन्याय किया जा रहा है। और जो अपराधी हैं, जो बलात्कारी हैं, जो हत्यारे हैं, उनको अमृत महोत्सव का असली सुख मिल रहा है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि क्या चल रहा है देश में, क्या कहा जा रहा है और क्या किया जा रहा है।
इसे ही कथनी और करनी में अंतर कहा जाता है। तो दोस्तों, मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।